जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज भगवान के एक अलौकिक भक्त की बात हम करेंगे, जिसके विषय में सुनकर आपका हृदय भी आनंद से भर जाएगा। एक बार राजस्थान में भागवत की कथा हो रही थी और वहीं एक चोर जो हर रोज चोरी किया करता था, तो चोरी करते करते वो कथा में आकर बैठ गया और कथा में वो कथा को सुनने लगा। जो वो रोज चोरी किया करता था, वो चोरी बहुत छोटी हुआ करती थी। वो उतनी चोरी करता था कि जिससे 2-3 दिन बीत जाएं उसका। जब कथा में उसने सुना तो व्यास मंच से श्री व्यास जी महाराज जो कथा कह रहे थे, वो उस समय ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे कि ब्रज में एक सलोना सा बालक रहता है, जिसके हाथों में सुंदर कंगन होते हैं और जो सुंदर सुंदर गले में हारों को धारण करता है, जो सुंदर मुकुट धारण करता है, कौस्तुभ मणियों को धारण करता है। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन वो व्यास जी उस समय कर रहे थे। जब उस चोर ने सुना कि ऐसा कोई बालक ब्रज में रहता है जो इतना स्वर्ण पहना करता है, तो सोचा उसने कि मैं इधर उधर जाकर करूंगा क्या, क्यों ना मैं ब्रज में जाऊं और उस बालक को ही लूट लूं। और व्यास जी के पास पहुंचा और व्यास जी से कहने लगा कि महाराज, आप जो कथा कहते हो सब सच्ची कथा कहते हो या झूठी कहते हो? व्यास जी ने कहा, भैया हमारी कथा तो सारी सच्ची है। तो बोले, अगर आपकी कथा सच्ची है तो ये बात बताओ, जिस बालक का आपने जिक्र किया वो बालक कहाँ मिलेगा? तो कहा कि बेटा, उस बालक को देखना है तो कहीं और नहीं, सीधा वृंदावन चला जा, वहीं तुझे वो बालक मिल जाएगा। और ऐसा जानकर वो गोवर्धन नाम का डाकू सब कुछ छोड़कर आ गया वृंदावन में। और वृंदावन में लोग वागों से पूछने लगा कि अरे भैया, हमने सुना है कि वो कृष्ण गौएं भी चराते हैं, हमें बताओ ना वो कृष्ण गौएं कहाँ चराते हैं। किसी ब्रजवासी ने देखा कि इसका तो बड़ा भोला भाव है, बड़ा सीधा भाव है, तो कह दिया कि भैया, यदि तुझे उनको गौएं चराते देखना है तो तू कहीं और नहीं, तू गिरिराज की तलहटी में चली जा, और गिरिराज की तलहटी में ही वो तुझे प्राप्त हो जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे तुझे। तो वो सब कुछ छोड़कर गिरिराज की तलहटी में आया, माखन हाथ में ले लिया, मिश्री हाथ में ले ली। अब विचार करने लगा कि कब वो बालक आएगा जिसने सुंदर सुंदर गहनों को धारण कर रखा है, और कब मैं उसे मिलूंगा। तो इंतजार करने लगा। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा भक्त मीलों से चलकर मेरे लिए आया है और इसे यदि मैंने दर्शन नहीं दिए तो बात बिगड़ जाएगी, इसे तो दर्शन देना ही पड़ेगा। और उस समय फिर श्री ठाकुर जी वही अपना रूप धारण करके, वही आभूषणों को धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए उसके आगे। जब गोवर्धन डाकू ने ठाकुर जी को देखा तो कहा कि अरे बालक, मैं तुझे माखन दूंगा, मैंने सुना है तुझे माखन बहुत पसंद है, तू माखन को बहुत पसंद करता है, यदि तुझे माखन चाहिए तो मेरे पास आ। तो ठाकुर जी दौड़े चले आए कि ला भैया, मुझे माखन दे खाने को। तो कहा कि ये माखन मैं तुझे दूंगा, तो बता तू मुझे क्या देगा? तो ठाकुर जी ने कही, बाबा जो तू चाहेगा वो सब तू ले लियो, तू तो बस माखन खिला दे। तो भैया वो गोवर्धन डाकू ठाकुर जी को माखन खिलाने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के कभी कंगन उतरवा लिए, कभी मुकुट उतरवा लिया, कभी गले का हार उतरवा लिया, और कभी सब कुछ जो भी ठाकुर जी ने आभूषण पहन रखे थे धीरे धीरे करके सारे उतरवा लिए। यहाँ माखन खत्म हुआ और वहाँ ठाकुर जी के सारे गहने खत्म हो गए। अब गोवर्धन डाकू तो बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो बड़ा अच्छा सौदा कर लिया, ऐसे तो लूट लिया। तो गोवर्धन डाकू ने कहा कि भैया तेरी मेरी बात हुई थी, अब तू चला जा। जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, जैसे ही वो मुड़े, तो पता नहीं उस गोवर्धन को क्या हुआ। गोवर्धन कहने लगा कि अरे बालक ठहर जरा। बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा सा ठहर, मुझे लगता है कि तेरे कुंडल बिना तेरा मुखारविंद अच्छा नहीं लगता। मैंने जो भी लिया मैं अपने में से ही तुझे देता हूँ, तो ये कुंडल ले ले, इनको पहन ले तू, बाकी सब तो मेरा ही है, इन्हें कुंडलों को तू पहन ले। तो कुंडल दे दिए ठाकुर जी को और फिर कहा कि अब तू जा। जैसे ही ठाकुर जी मुड़ के फिर जाने लगे तो फिर चित्त में व्याकुलता जागी। अरे बालक थोड़ा ठहर जा, मैं तुझे हार देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना हार के तेरा गला सूना अच्छा नहीं लगता। तो हार दे दिया।
ठाकुर जी ने कहने लगे मैं जाऊं? बोले हाँ अब तू जा। जैसे ही ठाकुर जी फिर मुड़े तो फिर मन में व्याकुलता जागी, फिर मन बेचैन हुआ। अरे बालक थोड़ा और ठहर जा, थोड़ा और ठहर जा। बोले क्या? बोले तेरे हाथ कंगन में ना फीके लग रहे हैं, तू इन कंगनों को भी पहन ले। तो जो जो आभूषण गोवर्धन ने, उस डाकू ने सब ले लिए थे, वो सारे आभूषण ठाकुर जी को वापस लौटा दिए, सारे ठाकुर जी को वापस लौटा दिए। अब उसके बाद तो वह गोवर्धन डाकू कहने लगा कि लाला मुझे तो ऐसा लगे कि अभी भी कछु अधूरो है, लेकिन मेरे पास कछु है ही नहीं देवे को। अगर मेरे पास जो कछु भी है मैं तो चाहूँ कि वो सब तेरो ही है जाए। ठाकुर जी ने सोचा कि ऐसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा जो ये कह दे कि जो कछु भी मेरे पास है वो मैं सब तो ही देना चाहूँ। अब तो या के पास केवल या के प्राण बचे हैं, अब तो केवल या के पास या के प्राण बचे हैं, तो अब या के प्राण नहीं मैं स्वीकार करूं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया और ठाकुर जी ने अपना वो मूलभूत स्वरूप दिखा दिया, वही स्वरूप दिखा दिया जा स्वरूप के लिए हम लालायित रहे में प्यारे, जाए देख भी के लिए हम बेचैन हुए, वो स्वरूप भाई दिखाई दियो। और जैसे ही स्वरूप दिखाया और तुरंत गोवर्धन ने दोनों बुझाएं उठा ली और कहो कि हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। उसी क्षण उसका शरीर वहीं छूट गया, वहीं शरीर छूट गया। आज भी यदि आप श्री गिरिराज की तलहटी में जाओगे तो गोवर्धन डाकू की वो समाधि का स्थान है वहां जहां उसने प्राणों को छोड़ा था। तो अब सोचो कि ठाकुर जी कैसे भक्तों पर रीझते हैं, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले लोगों को नारायण मिल जाए। जब ऐसो सहजपन जागेगो, जब ऐसो भोलोपन जागेगा तो ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे मेरे प्यारे। ये भोलोपन जाग जाए। मरनो हो तो मैं मरूं, श्री राधे तेरे द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पड़ो दरबार। कभी तो वो मौका आए कि ठाकुर जी के चरणों में हम मरे, हमारो मृत्यु हमारी सफल हो जाए प्यारे। मृत्यु सफल तभी होगी जब ठाकुर जी को साक्षात्कार होगा। जैसे गोवर्धन डाकू को ठाकुर जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी से प्रार्थना यही करो कि बिहारी जी हमारे प्राण भी ऐसे ही छूटे जब आप हमारे सन्मुख हो। तो गोवर्धन डाकू की कथा मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी प्रिय लगी, बहुत ज़्यादा प्रिय लगी। सोचा कि आप सबको भी ये भाव सुनाऊं। तो आप सभी जानते हैं कि वीडियो एक माध्यम है आप तक अपनी बात, अपने भाव पहुंचाने का। यदि आपको मेरे भाव अच्छे लगे हों और प्यारे लगे हों तो सभी शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक भक्त इस कथा का लाभ ले सके और उन्हें भी आनंद आए। प्रेम से कहिए श्री राधे।